आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, जब 75 वर्ष की उम्र में जब परमेश्वर ने तेरह के पुत्र अब्राहम को उसकी पत्नी सारा के साथ बोला उत्पत्ति 12 अध्याय में कि तू सब कुछ छोड़ करके उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुझे आशीषित करूंगा, अब्राहम ने यह नहीं विचार किया। अब्राहम ने यह नहीं सोचा कि हम जिस आवाज को सुनकर चलने पर है, अगर उस आवाज को सुनकर चलेंगे तो हमें घर कहाँ मिलेगा, हमारा परिवार कहाँ मिलेगा, हमें ठिकाना कहाँ मिलेगा, हमें खाने और पीने का वस्तु या पदार्थ कहाँ मिलेगा, वो ये नहीं विचार किया। उस आज्ञा को सुनकर, उस आवाज को सुनकर अब्राहम निकल चुका है उस देश की ओर जिस देश के विषय सिर्फ सुना है, देखा नहीं। निकल गया क्योंकि उसको पता था यहोवा की आज्ञा सब आज्ञाओं से बढ़कर होती है, परमेश्वर की आज्ञा सारे आज्ञाओं से बढ़ के होती है। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व दिया। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग रविवार होने के बाद भी, संडे होने के बाद भी परमेश्वर को विश्राम दिन में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने काम को परमेश्वर से आज्ञा से बढ़ के समझते हैं, वो अपने परिवार को परमेश्वर से बढ़ के समझते हैं। इसलिए संडे आता है, भैया काम कर लेंगे, अगले संडे चलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम दानियल के जैसे नहीं, अब्राहम के जैसे नहीं काम करना चाहते। आशीषें चाहते हैं अब्राहम के जैसे, आशीषें चाहते हैं दानियल जैसे, लेकिन काम नहीं करना चाहते उसके जैसे, कार्य नहीं करना चाहते उसके जैसे। लेकिन दानियल ने किया, अब्राहम ने किया। जानते हैं दानियल अब्राहम के जीवन की एक सबसे कठिन बात है, आपको मैं बताऊं, अब्राहम को 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया। उसके पत्नी सारा की उम्र 65 वर्ष था, और जब लगभग 25 वर्ष बीत जाने के बाद जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, सारा से किया था, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को जब पूरा किया, अर्थात अब्राहम के पास एक बेटा दिया, इकलौता बेटा दिया, इकलौता बेटा है वो। अब्राहम के पास कोई लड़की नहीं, अब्राहम के पास कोई और लड़का नहीं, मात्र इकलौता बेटा था, मात्र इकलौता बेटा था। और उसके बाद बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, 13 वर्ष हो गए उस लड़के को, 13 साल हो गए उस लड़के को पैदा हुए। अब लड़के का उम्र, अब्राहम के बेटे अर्थात इसहाक का उम्र 13 साल हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के पास आकर बोला, अरे अब्राहम, हे अब्राहम, जो मैंने तुझे दिया है एक बेटा जिसका उम्र 13 साल है, ऐसा तू कर, अब तू उसे ले और एक स्थान में दिखाऊंगा, वहां पर चल और उसे तू बलि कर दे, क्योंकि मैं यही तुझसे चाहता हूं। अब्राहम ने एक भी सवाल नहीं किया कि खुदा ये तू क्या करने जा रहा है, मेरे पास कोई और औलाद नहीं, मेरे पास कोई और संतान नहीं, अब मैं कैसे अपने इकलौते संतान को दूंगा। लेकिन अब्राहम को पता था हमें पवित्रीकरण में हमें खुदा को पहले रखना है, हमें खुदा की आज्ञा को पहले रखना है। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया। अब्राहम ने बोला, सुबह तड़के उठ करके बेटा इसहाक उठ जा, क्योंकि यहोवा तुझे एक जगह बुला रहा है। अब्राहम ने नहीं बताया कहां बुला रहा है, अब्राहम ने नहीं बताया तो तेरे साथ क्या होगा। लेकिन आप जरा सोच सकते हैं एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसको पता है मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूं एक पर्वत पे, एक पहाड़ पर बलि करने के लिए, फिर भी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके अपने बेटे से बातें कर रहा है। अपने पत्नी को नहीं बताया, अपने बेटे से बातें कर रहा है। अब बेटे को बोला, बेटा तैयार हो जा, हमें खुदा की आज्ञा माननी है, तैयार हो जा बेटा। बेटा भी आज्ञाकारी था, पिता की आज्ञा कैसे टाले। बेटा बोला, पिता तैयार हूं। बेटा तैयार हुआ। तैयार होकर के क्या हुआ, लकड़ी का कुछ गट्ठर लिया, छुरा लिया और चल दिया, पैदल चल दिया। अपने हो सकता है घोड़े से किसी चीज से चल दिया। विचार करिए कितना समय लगा होगा जाने में, रास्ते पे क्या विचार आ रहा होगा अब्राहम के मन में। अपने इकलौते बेटों का लास्ट बार वो देख रहा है, उसको ये पता है यहोवा ने मांगा है इसे।
अब्राहम को पता है एक टाइम, कुछ टाइम के बाद एक टाइम आएगा, इसी बेटे को जो मैं 13 साल तक पाला पोसा, एक दिन काटने पर हूं, एक टाइम इसे बलिदान करने पर हूं। अब्राहम ने आंसू बहा लेकिन पोछा, अब्राहम को दिल दर्द हुआ लेकिन बर्दाश्त किया, अब्राहम का दिल फटा लेकिन उसे फिर भी कंट्रोल किया और चल दिया है यहोवा की आज्ञा को मानने के लिए, क्योंकि संसार से पृथक था वो, संसार से अलग था वो, पवित्रीकरण में था वो नहीं कहा हम अपने बच्चे को गलत शिक्षा देंगे, वो नहीं कहा कि हम संसार के तौर तरीके से जिएंगे, उसने कहा मेरा तौर तरीका खुदा का तौर तरीका जैसा होगा। और जब चल दिया मेरे प्रियो, में बता दूं, जब उस पर्वत पर पहुंचा है, जब उस पर्वत पर पहुंचा है, उस पहाड़ पे पहुंचा है, अब्राहम का बेटा इकलौता 13 साल का उम्र का एक बच्चा अपने पिता से कह रहा है, पिता हम तो सब कुछ लाए, छुरा भी लाए और लकड़ी भी लाए, बेदी भी बना लिए, लेकिन बलिदान करने के लिए मेमना कहाँ है? बलिदान करने के लिए मेढ़ा कहाँ है? अब्राहम ने जब सुना ये बातें, अब्राहम ने जब ये बातें सुना, उसका कलेजा, उसका हृदय कितना भारी दर्द से फट गया होगा, क्योंकि लड़के को नहीं पता मेमना कौन है, लेकिन बाप को पता है मेरा बेटा ही मेमना बनने वाला है, मेरा बेटा ही कटने वाला है। फिर भी बाप ने उस दर्द को बर्दाश्त करके खुदा की आज्ञा को प्राथमिकता देते हुए बोला अपने बेटे इसहाक से, बेटे इसहाक, मैंने 13 साल तक तुझे शिक्षा दिया, मैंने 13 साल तक मैं तुझे यही कहा कि तू खुदा की आज्ञा को छोड़ के किसी और की आज्ञा को मत मानना, लेकिन खुदा ने एक आज्ञा दिया है मेरे बेटे इसहाक, क्या तू उसे मानेगा? इसहाक ने शायद बोला होगा, ये मेरा ओपिनियन है, शायद बोला होगा, पिता 13 साल तक मैंने यहोवा की आज्ञाओं को माना, जो तूने सिखाया मैंने वो किया, क्या मैं इस बार तोड़ दूंगा? नहीं तोड़ूंगा यहोवा की आज्ञा को। अब्राहम ने बोला, बेटे खुदा ने तुझे ही मांगा है। बेटे ने सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन कहा जा रहा है वहां पर बेटे आंसू बहाते हुए भी, दर्द में रहते हुए बेटे ने बोला, पिता 13 साल तक आपने मुझे बाइबल सिखाया है, 13 साल तक आपने बाइबल की शिक्षा बताया है, जब खुदा को यही मंजूर है तो मुझे लिटा दे और काट दे, मैं तैयार हूँ खुदा के लिए मरने के लिए, खुदा के विषय बलिदान होने के लिए। अब्राहम ने बोला, वाह रे मेरे बेटे, तूने दिखा दिया कि अपने पिता की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो यहोवा के अनुसार है, संसार के लड़कों के जैसा तू नहीं है। मैं बता दूं आपको, आज हम और आप थोड़े से चीजों के लिए समझौता कर देते हैं, थोड़े से चीजों के लिए क्या करें, नशा कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं यहोवा की बातें। आपके घर में कोई जवान लड़का होगा, आपको पता होगा, मैं आपसे ये बता दूं, अगर आपको ये पता हो जाए आपके घर में एक ही बेटा हो, अगर आपके घर में एक ही बेटा हो जो जवानी अवस्था में हो और वो आज के सामने मर जाएगा, दोपहर का टाइम है, आपको कैसा लग रहा होगा? अब सब कुछ छोड़ देंगे, अपने बेटे को जी भर के देखना चाहेंगे, अपने बेटे से जी भर के बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है अंतिम कुछ घंटे हैं, मेरा बेटा विदाई ले लेगा, मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी अब्राहम ने समझौता नहीं किया, उस वक्त भी अब्राहम ने अपने आप को खुदा की आज्ञा से बांध के रखा। मेरे प्रियो, खुदा की आज्ञा को तोड़ा नहीं। आज हमारे सामने कोई कठिनाई आ जाती है, आज हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, हम बोलते हैं खुदा तू बाद में, हम पहले। हम कितना मूर्ख हैं, हम कितना मूर्ख हैं। चाहे विचार करिएगा, वो बेटा जब बोला हम तैयार हैं मेरे पिता, हम तैयार हैं, बेटे ने पीछे करके अपना हाथ बंधवाया, अपने पाँव को बंधवाया रस्सी से और पिता को बोला, पिता ऐसा कर, तू मुझे लकड़ी की बेदी पर लिटा दे। लकड़ी के बेदी पर इसहाक को लिटा दिया गया है। खुदा ने कुछ नहीं बोला अभी तक, खुदा ने कुछ नहीं बोला अभी तक। इसहाक को पता है अब मैं मरने पर हूँ, इसहाक को पता है अब मेरा गला कटने पर है, अब तो मैं संसार को छोड़ने पर हूँ, अब मैं जो 13 साल का हूँ अब अपने पिता से अलग होने पर हूँ। आंसू बहाते हुए भी अब्राहम आंसू बहाते हुए भी क्या किया, इसहाक लेटा रहा और अब्राहम ने छुरा निकाला और छुरा निकालने के बाद क्या हुआ, जैसे ही
इसहाक के अब गर्दन की ओर जैसे ही बढ़ाया है उसे काटने के लिए, तब तक खुदा ने आवाज दिया, अरे अब्राहम रुक जा, क्योंकि मैंने जान